क्या आपको म्यूचुअल फंड के अलग अलग नामों का अलग अलग जो मतलब होता है उसके बारे में पता है? तो एग्जाम्पल के तौर पर पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट स्कीम जो होती है उसमें सबसे पहले पराग पारेख का नाम आता है। पराग पारेख जो एएमसी का नाम सजेस्ट करती है, एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। पराग पारेख की जगह पर एसबीआई भी आ सकता है, एचडीएफसी भी आ सकता है या तो फिर एक्सिस भी आ सकता है। दूसरा ऑप्शन स्कीम होता है जहां पर वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। इस केस में फ्लेक्सी कैप स्कीम है। अलग अलग तरह की स्कीम मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। तो जो म्यूचुअल फंड जिस स्कीम में निवेश करता है वो एएमसी के बाद उसका नाम आएगा। तीसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट यानी कि बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं आता है, यानी कि आप सीधा एएमसी से आपका म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर दो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एएमसी के थ्रू सीधा म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, और आप अगर किसी ब्रोकर के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसमें रेगुलर ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। डायरेक्ट ऑप्शन में खरीदने का फायदा यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है ग्रोथ ऑप्शन या फिर आईसीडीडब्ल्यू स्कीम। अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है लॉन्ग टर्म में तो आप ग्रोथ ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। यहाँ पर इन्वेस्टरों को पैसा नहीं मिलता है हर महीने, बल्कि जो पैसा वो कमाते हैं वो इसी स्कीम में निवेश होता जाता है और कंपाउंडिंग होता जाता है। जबकि अगर आपको हर दिन इस म्यूचुअल फंड से या फिर हर महीने इस म्यूचुअल फंड से पैसे चाहिए तो आप आईसीडब्ल्यू स्कीम की तरफ जा सकते हो। तो ये हुआ म्यूचुअल फंड का नाम का सही तरीका समझने का। क्या आपको ये तरीका पसंद आया या नहीं, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो।